किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, खेती के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है और हम तरह तरह के जो फर्टिलाइजर हैं उनको भी खोजते जा रहे हैं और उनका उपयोग करके हम एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। वैसे ही हमारी खेती के अंदर आजकल जो अमीनो एसिड्स है उसका भी टॉनिक के रूप में एज ए फर्टिलाइजर के रूप में काफ़ी उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो अमीनो एसिड्स हैं अलग अलग कंपनियों के आपको मिल जाते हैं। जैसे सिंजेंटा कंपनी का आता है आपको इसाबियोन के नाम से, इसके अंदर अमीनो एसिड्स होता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। टाटा का बाहर के नाम से आता है और भी बहुत सारी कंपनियों के आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं हमारी फसलों पर, इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उपयोग करें ना करें, कब उपयोग करें। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पौधे के अंदर जो 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं, देखिए ये अमीनो एसिड्स पौधे के अंदर बनते हैं जो बहुत सारी एक प्रोसेस के जरिए बनते हैं। जब पौधा न्यूट्रिशन लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके जरिए से उसमें अमीनो एसिड्स का निर्माण स्वतः ही पौधा करता है। लेकिन लगभग 20 अमीनो एसिड्स पौधे के अंदर पाए जाते हैं जो तरह तरह की जो पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनको अंजाम देते हैं, जिससे जो फसलों की ग्रोथ है, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। उसमें बहुत सारे हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स ये बनते हैं पौधे के अंदर। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम इनको अलग से दे रहे हैं। हम डायरेक्टली अमीनो एसिड्स का स्प्रे कर देते हैं अपनी फसलों पर, जो हमें अमीनो एसिड्स मार्केट में मिल रहे हैं। तो इससे जो पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज हो जाती है। जैसे कि पौधे के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण है वो बहुत फास्ट हो जाता है जब हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे देते हैं। क्योंकि देखिए, अमीनो एसिड्स से मिलकर के क्या करते हैं, 20 अमीनो एसिड मिलकर के वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे नाइट्रोजन लेना जमीन से, नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन जाती है, तो नाइट्रेट फॉर्म में जाती है तो उसको अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अमोनियम से फिर उसका और प्रोसेस होता है, तो उसके बाद उसका ग्लूटामिक एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड्स का निर्माण करता है, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन हम डायरेक्टली यदि हम उसी चीज़ को दे देते हैं पौधे को, तो अमीनो एसिड्स पौधे को मिल जाते हैं, वो डायरेक्टली बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे पौधे में बहुत तेज़ी से जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, जब प्रोटीन फॉर्मेशन पौधे के अंदर नेचुरली रूप से चल रहा था तो उसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है। तो जब लंबा प्रोसेस लगता है और प्रोटीन धीरे धीरे बनता है तो पौधे की ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है। लेकिन हम वही अमीनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है उसको हम डायरेक्टली पत्तियों के माध्यम से या रूट के माध्यम से जब पौधे को दे देते हैं तो पौधा एब्जॉर्ब करता है और तुरंत फिर उसका प्रोटीन फॉर्मेशन पौधे के अंदर जा करके हो जाता है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया वो तेज हो जाती है, तो इससे पौधे की जो ग्रोथ है फास्ट हो जाती है। देखिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पौधे की कई तरह की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें भाग लेते हैं। जैसे कि पौधे के अंदर ये फोटोसिंथेसिस को तेज कर देते हैं। मान लीजिए हमने अमीनो एसिड्स जो हैं इनका अलग से स्प्रे किया पौधे पर, तो पौधे की जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज कर देते हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो पत्तियों के अंदर बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो CO2 भाग लेता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस जो फास्ट होता है। उसी तरीके से सूर्य के प्रकाश को भी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है पत्तियों के अंदर वो बढ़ जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस जो फास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही पौधा अपना भोजन बनाता है, तो जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाती है। उसी तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत तेज होता है। तो बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाती है पौधे के अंदर, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो हमें फास्ट देखने को मिलती है। उसके साथ साथ पौधे का जो रूट फॉर्मेशन है यानी कि जड़ों का विकास है वो तेज हो जाता है जब अमीनो एसिड्स हम देते हैं। जैसा मैंने बताया, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको ये बढ़ा देता है। उसके साथ साथ जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं तरह तरह के पौधे के अंदर वो भी उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं पौधे के अंदर। तो जब एंजाइम्स ज़्यादा रिलीज होंगे तो जो और प्रोसेस होनी है पौधे के अंदर तेज़ी से होते हैं। पौधे की जो ग्रोथ है, उसकी पत्तियों की ग्रोथ है, उसमें नई फुटाव है, उसमें जो फूल है वो ज़्यादा आते हैं। तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है, फास्ट होती है। उसके साथ साथ देखिए, जब पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है तो उसके जो फलों का साइज है, फलों के साइज को भी एनहेंस करता है, फलों की क्वालिटी को सुधारता है, फलों के कलर को सुधारता है, उनके रंग को सुधारता है, उसमें जो मिठास है उसको ये बढ़ा देता है।
तो जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए जब हम इसका उपयोग करते हैं फसलों के अंदर, तो ये फसलों में जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस है उसको भी झेलने की क्षमता बढ़ा देता है, क्योंकि जब पौधे के अंदर सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो तेजी से होते हैं, पौधे एकदम हेल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, तो पौधा किसी भी स्ट्रेस से झेलने की क्षमता रखता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उसको भी पौधा आसानी से झेल पाएगा। सर्दी के कारण भी जो पौधा स्ट्रेस में जाता है उसको भी झेल पाएगा। गर्मी के कारण भी जो स्ट्रेस में जाता है तो अधिक गर्मी को सहन कर पाएगा। सूखे की स्थिति को भी सहन पौधा कर पाता है, क्योंकि रूट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है, रूट अधिक गहराई तक जाती है तो नमी को वो आसानी से वहां तक से ले लेता है, जिससे जो उसका ड्राउट रेजिस्टेंस है यानी कि सूखे के प्रति सहनशीलता है पौधे के अंदर, फसलों के अंदर वो बढ़ जाती है। फसलों में जो बायोटिक स्ट्रेस है, मान लीजिए फसल हमारी किसी डिजीज किसी रोग से सफर कर रही है, कोई रोग आ गया है, उसके कारण जब किसी रोग से सफर पौधा हमारा करता है तो पौधा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब हम इसका स्प्रे दे देते हैं पौधा में एक नई एनर्जी आ जाती है और पौधा उस स्ट्रेस को भी झेल पाता है और फिर पौधा अच्छे से ग्रो करता है और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। उसी तरीके से जो कीटों के प्रति सहनशीलता वो बढ़ जाती है पौधे के अंदर। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम जो हमारा ये है अमीनो एसिड्स है, हम इसका स्प्रे अपने पौधे पर करते हैं। उसके साथ साथ जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं, अन्य उर्वरक जो जमीन से पौधा ले रहा है, तो उसका भी जो उपयोग दक्षता है वो बढ़ जाती है। हम कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसकी भी उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी पौधे के अंदर। तो पौधे की क्योंकि जो सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो तेज हो चुका है तो पौधे तेजी से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी भी पौधे के लिए बढ़ जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब अमीनो एसिड्स का हम अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं। तो फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारी फसलों के अंदर जो फ्लावर ड्रॉप होता है उसको भी रोकता है, जो फ्लावर ड्रॉप को रोकता है, फूलों की संख्या को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी देखने को मिलेगी और उसका प्रोडक्शन है आपको बेहतर देखने को मिलेगा जब हम अमीनो एसिड्स का उपयोग करते हैं। देखिए अमीनो एसिड्स का उपयोग हमें अपनी फसलों पर कब करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इसका जो हमें उपयोग करना चाहिए वो हमें फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में ही करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी फसल, मान लीजिए हमने प्लांटिंग की है, बुआई की है, बुआई के 25 से 30 दिन बाद जब हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू होती है तो 25 से 30 दिन बाद हमें इसका स्प्रे ले सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं जो अमीनो एसिड्स होता है। क्योंकि जब पौधा की ग्रोथ हो रही होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, तो पौधे को उस टाइम सब तरह के जो न्यूट्रिशन है उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो हम डायरेक्टली अमीनो एसिड देते हैं तो उससे पौधे की ग्रोथ जो हो रही होती है उसमें हेल्प मिलती है, पौधा तेजी से ग्रो करता है। तो उस टाइम पे जरूरत होती है तो आप उस टाइम पे इसका स्प्रे ले सकते हैं। किस कंपनी का लें, देखिए वो डिपेंड करता है आपके एरिया में जो भी ट्रस्टेड कंपनी हो और उसका अवेलेबल हो तो आप वही लें। कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई नहीं है। जो कुछ किसान भाई टाटा को पसंद करते हैं तो टाटा का बाहर आता है, सिंजेंटा का भी हमारा आता है इसाबियोन के नाम से, और बहुत सारी कंपनियों का आपको मिल जाएगा। तो जो कंपनी आपके एरिया में जिसका इजीली अवेलेबल हो, जिस कंपनी पर आपको ट्रस्ट हो, उसका अमीनो एसिड्स आप स्प्रे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं और बहुत तेज़ी से जो इसका उपयोग है वो फसलों के अंदर बढ़ रहा है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।